तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कंचनपुर था। इस गांव में एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार रहती थी जिसका नाम चित्रा था। चित्रा को अपनी कला से बेहद प्रेम था और वह भगवान शिव की ऐसी मूर्ति बनाना चाहती थी जो उनके संपूर्ण स्वरूप को दर्शाए, उनके वैराग्य को भी और गृहस्थ रूप को भी। चित्रा के पिता चाहते थे कि वह एक बड़े व्यापारी से शादी कर ले जिससे उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए। लेकिन चित्रा का मन सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। वह एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो उसकी कला को समझे और उसकी भक्ति का सम्मान करे। जब उसके पिता ने विवाह की बात पक्की कर दी तो चित्रा ने दुखी होकर अपनी सहेली मालिनी को सब बताया। मालिनी ने उसे सलाह दी, हे चित्रा, तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हें तुम्हारे मन के अनुरूप वर मिलेगा। मालिनी के साथ चित्रा गांव से दूर एक एकांत कुटिया में चली गई। वहां उसने 3 दिन तक निर्जल व्रत किया। उसने मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की एक अद्भुत मूर्ति बनाई। उसकी बनाई हुई मूर्तियों में इतना जीवन था कि वे बोलती हुई प्रतीत होती थीं। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर छोटी ईया और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया। 3 दिन की कठिन तपस्या के बाद उसके सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसमें से भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिए। चित्रा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा जीवन मेरी कला और आपकी भक्ति को समर्पित रहे। मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो इस पथ पर मेरा साथ दे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चित्रा, तुम्हारी भक्ति और कला एक दूसरे की पूरक है। तुम्हारी कला में भी वही समर्पण है जो तुम्हारी भक्ति में है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मन के अनुरूप वर मिलेगा। जब चित्रा ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक युवा पुरुष खड़ा है। वह न तो बहुत धनी था और न ही कोई राजकुमार, लेकिन उसकी आंखें कला और भक्ति की गहरी समझ को दर्शाती थीं। वह उसी गांव का एक साधारण बढ़ई था जिसका नाम रुद्र था। रुद्र ने ही चित्रा की मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी और औजार दिए थे, क्योंकि वह चित्रा की कला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। रुद्र ने चित्रा से कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी कला में खोए हुए देखा है और मैं उस कला का सम्मान करता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? चित्रा ने रुद्र को देखा और उसकी आंखों में वही प्रेम और सम्मान पाया जिसकी वह कामना करती थी। उसने हाँ कर दी। जब चित्रा के पिता को ये बात पता चली तो वे पहले तो बहुत नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने रुद्र की सादगी और चित्रा के प्रति उसके गहरे सम्मान को देखा तो वे मान गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हरितालिका तीज का व्रत केवल एक रस्म नहीं, बल्कि यह अपने अंतर्मन की इच्छाओं को समझने और सही जीवन साथी का ओर चुनने का भी अवसर देता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि धन दौलत से ज्यादा सच्चे रिश्ते में कला, सम्मान और प्रेम का महत्व होता है। रुद्र और चित्रा का विवाह बहुत सादगी से हुआ। उनके जीवन में धन की कमी थी, लेकिन प्रेम और आपसी समझ की कोई कमी नहीं थी। रुद्र एक कुशल बढ़ई था और चित्रा अपनी मूर्तिकला से गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वे दोनों मिलकर अपनी कला को एक नए स्तर पर ले गए। रुद्र लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी करता और चित्रा उसमें मिट्टी से सुंदर आकृतियां जोड़ती। एक दिन राजा को उनके गांव के एक पुजारी से पता चला कि कंचनपुर में एक ऐसा जोड़ा रहता है जो अद्भुत कलाकृतियां बनाता है। राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक विशेष उपहार बनाने का आदेश दिया। यह उपहार एक ऐसी मूर्ति होनी थी जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम को दर्शाए। ये काम चित्रा और रुद्र को सौंपा गया। वे जानते थे कि यह एक बड़ी चुनौती थी। चित्रा ने मिट्टी से पार्वती की प्रतिमा बनाई जिसमें उनकी भक्ति और करुणा झलक रही थी। रुद्र ने चंदन की लकड़ी से शिव की मूर्ति को तराशा जिसमें उनका वैराग्य और प्रेम एक साथ दिख रहा था। उन्होंने उन दोनों मूर्तियों को इस तरह से जोड़ा कि वे एक दूसरे के पूरक लगे। मूर्ति के चारों ओर उन्होंने बेलपत्र और धतूरे के फूलों की नक्काशी भी की। जब ये कलाकृति बनकर तैयार हुई तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी। जिसने भी उस मूर्ति को देखा वो उसमें छिपी हुई भक्ति और प्रेम को महसूस कर सकता था। राजा ने जब वह मूर्ति देखी तो उनकी आंखें नम हो गईं।
उन्होंने चित्रा और रुद्र को बहुत सारा धन और सम्मान देना चाहा, लेकिन चित्रा ने विनम्रता से कहा, हे राजन, हम अपनी कला का सौदा नहीं करते। हमारी कला महादेव का आशीर्वाद है और हम इसे केवल सेवा के लिए ही उपयोग करते हैं। राजा उनकी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस धन का उपयोग कंचनपुर गांव में एक कला विद्यालय बनाने के लिए किया, जहां चित्रा और रुद्र जैसे कलाकार अपनी कला सिखा सकें। इस विद्यालय में सिर्फ मूर्ति कला नहीं, बल्कि हर तरह की पारंपरिक कला सिखाई जाती थी। इस घटना के बाद कंचनपुर गांव कला और भक्ति का केंद्र बन गया। हर साल हरितालिका तीज के दिन गांव के लोग चित्रा और रुद्र की बनाई हुई पहली मूर्ति की पूजा करते थे, जिसने उन्हें अपनी कला का सच्चा उद्देश्य दिखाया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची कला और भक्ति में कोई भेद नहीं होता। जब कला निस्वार्थ भाव से की जाती है तो वह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रसाद बन जाती है। कंचनपुर का कला विद्यालय बहुत सफल हुआ। चित्रा और रुद्र ने न केवल मूर्ति कला सिखाए, बल्कि उन्होंने छात्रों को कला में आध्यात्मिकता का महत्व भी समझाया। उन्होंने सिखाया कि कला केवल हाथों का हुनर नहीं, बल्कि हृदय की भक्ति का भी विस्तार है। धीरे धीरे उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ भाव से कला के माध्यम से समाज की सेवा करने लगे। एक बार एक प्रसिद्ध राजा अपनी रानी के साथ उनके गांव आए। रानी बहुत बीमार थी और कोई भी वैद्य उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। राजा ने सुना था कि कंचनपुर के लोग अपनी कला और भक्ति से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राजा ने चित्रा और रुद्र से अपनी रानी के लिए एक विशेष कलाकृति बनाने का अनुरोध किया, जो उसके दुख को हर सके। चित्रा और रुद्र ने मिलकर एक ऐसी मूर्ति बनाने का फैसला किया जो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को दर्शाए। इस स्वरूप में शिव और पार्वती एक ही शरीर में होते हैं, जो ये दिखाता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने कई दिनों तक इस मूर्ति पर काम किया। हर दिन वे इसे बनाते समय रानी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते थे। उन्होंने चंदन, मिट्टी और पवित्र जड़ी बूटियों का उपयोग किया ताकि मूर्ति में एक उपचारक शक्ति आ सके। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसमें एक अद्भुत आभा थी। जब राजा ने रानी को वह मूर्ति दिखाई तो रानी ने उसमें छिपी हुई शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी बीमारी और पीड़ा को भुलाकर उस मूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके मन की उदासी दूर होने लगी और उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कला, भक्ति और प्रेम का एक संगम था, जिसने उसके मन और आत्मा को ठीक कर दिया। रानी के पूरी तरह ठीक होने के बाद राजा ने चित्रा और रुद्र को सम्मान के साथ अपने राज्य में आमंत्रित किया और उन्हें अपने राज्य का राजकलाकार घोषित किया। लेकिन चित्रा और रुद्र ने विनम्रता से यह पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारी कला का स्थान राजदरबार नहीं, बल्कि लोगों के बीच है। वे अपने गांव वापस लौट आए और लोगों की सेवा में लगे रहे। उनकी बनाई हुई अर्धनारीश्वर मूर्ति आज भी कंचनपुर के मंदिर में स्थापित है। हर साल हरितालिका तीज के दिन लोग उस मूर्ति की पूजा करते हैं और यह याद करते हैं कि सच्चा प्रेम और कला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक होते हैं और इनका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, कला और सेवा का कोई मोल नहीं होता और यह हरितालिका तीज का सच्चा और गहरा अर्थ है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।